मान्यता का लेप। अभी तक भारत में जितने भी प्रकार के वैदिक काल या वैदिक संस्कृति से जुड़ी हुई मान्यताओं के श्रुत दर्शन या लिखित पुस्तकें हैं, उन सभी का दायरा अभी तक अपने अपने मानसपटल पर बैठी हुई गहरी मान्यता को ही पुष्ट करता हुआ एक कहानी मात्र साबित हो रहा है। कारण ये कि इन सभी मान्यताओं से जुड़ी हुई जितनी भी लिखित पुस्तकें हैं, वे सभी पुस्तकें इस दर्शन व काल्पनिक मान्यता के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के उत्खनन युक्त साक्ष्य से सिद्ध नहीं की जा सकती। पूर्व की सभ्यता संस्कृति से मिलते जुलते कुछ स्थानों के नाम समान होना या उनमें से कुछ घटनाओं का तारतम्य मिलना मात्र एक संयोग हो सकता है। इन सभी काल्पनिक मान्यता युक्त घटनाओं को साक्ष्यों के नजदीक ले जाकर एक दूसरे से मिलाने वाले और कोई दूसरे नहीं बल्कि अपने मानसपटल पर मोटी मोटी काल्पनिक मान्यताओं की चादर ओढ़े हुए एक अनुयायियों का झुंड है। क्योंकि इन सभी काल्पनिक मान्यतायुक्त बातों को अभी तक कोई भी भारतीय पुरातत्व विभाग या पूर्वकालिक अंग्रेजी सरकार के पुरातत्व ज्ञाता ने सत्यापित नहीं किया है। ये केवल और केवल उस मान्यता से जुड़े लोगों के मानसपटल पर बैठी मोटी मोटी मान्यता का बाह्य प्रकटीकरण का लेप ही कहा जा सकता है। इस वैदिक मत के अधिकांश लोगों की मान्यता है कि वेद वैदिक और संस्कृत भाषा में बने देवताओं को खुश करने वाले मंत्रों का उद्भव अनंत काल पूर्व से है, परंतु अगर कोई इसे आज अनंत काल पूर्व का नहीं भी मानता है तो यह निश्चित ही मौर्य काल से पूर्व का जरूर है। वैदिक के सभी शिक्षित और अशिक्षित अनुयायी ऐसी मान्यता की गहरी लेप लगाकर बैठे हैं। लेकिन इन दोनों प्रकार के अनुयायियों ने ये कभी नहीं सोचा कि किसी भी सभ्यता संस्कृति का यौवन जब अपनी चरम विकसित अवस्था में होता है तो वह उस विकसित अवस्था से आगे बढ़ते हुए अपनी अल्पविकसित जन्म वाली अवस्था में नहीं पहुंच जाता है। कोई भी सभ्यता की भाषा लिपि अपनी विकसित अवस्था को छोड़कर आगे अपनी अल्पविकसित अवस्था में नहीं पहुंचती है। जैसे आज कोई व्यक्ति यह कहे कि सर्वप्रथम प्राचीन काल की किसी सभ्यता में धागे का बनना हुआ था, फिर उसी धागे को देखकर उसके बाद वाली सभ्यता में कपास का बनना हुआ था। ये बात आपको पढ़ने में जितनी हास्यास्पद लग रही है, उतनी ही वैदिक अनुयायियों के दृष्टिकोण से वैदिक काल में प्राप्त संस्कृत भाषा लिपि का आगे प्राकृत पाली के रूप में प्रकटीकरण होता है, जो अपनी प्रारंभिक विकसित अवस्था को खोते हुए मौर्य काल और गुप्त काल में अल्पविकसित अवस्था में आकर पाली प्राकृत के रूप में प्राप्त होती है। क्योंकि जिस प्रकार से धागे की प्रारंभिक अवस्था कपास के रूप में प्रमाणित है, उसी प्रकार संस्कृत जैसी भाषा के लिए प्राकृत पाली कपास के समान है। उसका मुख्य कारण है कि संस्कृत भाषा में उन्नत व्याकरण है, जबकि पाली भाषा में उतनी उन्नत व्याकरण नहीं है। उसी प्रकार से नागरी लिपि को उन्नत बनाने हेतु प्राकृत वर्णमाला के स्वर और व्यंजन के अंदर संयुक्त स्वर और व्यंजन को जोड़कर उत्कृष्ट किया गया था। अब कोई यह बताए कि आज की बहुप्रचलित नागरी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन के साथ साथ संस्कृत भाषा व्याकरण होने के बाद भी बीच के 2000 वर्षों तक ये सभी कुछ लुप्त कैसे हो गई थी, और पुनः ब्राह्मणी संस्कृति आने के बाद उस वर्णमाला और व्याकरण की आपरूपी उत्पत्ति कैसे हो जाती है। मान्यतावादी महोदय, ऐसा नहीं होता है। किसी भी वस्तु, भाषा, संस्कृति का सुधार जन्म के बाद से कदम दर कदम होना सुनिश्चित होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई वस्तु, भाषा, लिपि, संस्कृति रचनात्मक रूप से विकसित या उम्रदराज स्थिति में जन्म ले और जैसे जैसे वह अपनी उम्र को आगे बढ़ाता जाए, वैसे वैसे वह अपनी परिपक्वता खोता हुआ शनैः शनैः बाल्यावस्था में पहुंचता हुआ विकृत होता जाए। विकृत इसलिए लिखा कि आपके अनुसार वैदिक काल और मौर्य काल के बीच में एक लिपि मिली है जिसे शंख लिपि कहते हैं, लेकिन इसके मूल स्वरूप को आज तक कोई पहचान नहीं पाया है। आखिर ऐसा क्यों? ये चित्रण सिर्फ काल्पनिक कहानियों के पात्रों या सभ्यताओं में ही संभव है। किसी भी वास्तविक संस्कृति में किसी व्यक्ति समूह, लिपि, भाषा, ज्ञान विज्ञान, सभ्यता संस्कृति, जीव जंतु या पेड़ पौधों के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। भारत में उत्खनन से प्राप्त जितनी भी भाषा लिपि के साक्ष्य मिले हैं, वे सभी अपनी बाल्यावस्था से प्राप्त होकर अपने उम्र के बढ़ते क्रम से यौवन काल में आ खड़ा हुआ है। उस साक्ष्य को कोई भी उत्खनन विभाग या किसी संग्रहालय में जाकर देख सकता है।
सर्वप्रथम आज से 4000 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता में चित्रलिपि जन्म वाली अवस्था में मिला था। उसके बाद उसका बाल्यकाल सांख्य लिपि से गुजरता हुआ अपने यौवन के अधिकतम 2000 वर्षों तक प्राकृत और पाली लिपि के रूप में प्रतिस्थापित रहते हुए ढलती उम्र में यानी राजपूत मुगल के संक्रमण काल में नागरी लिपि और संस्कृत भाषा के रूप में परिवर्तित होते हुए मध्यकाल के समय फारसी के सम्मिश्रण में आकर उर्दू और हिंदी में परिवर्तित हो जाती है। उस मध्यकाल के बाद ये हिंदी भी अंग्रेजी से संसर्ग करते हुए इंग्लिश का रूप लेती जा रही है। लेकिन काल्पनिक मान्यताओं का गहरा लेप लगाए हुए असंख्य व्यक्तियों के दिलो दिमाग पर आज भी बैठा है कि वेद और वैदिक ऋचाओं वाली संस्कृत भाषा लिपि आज से 3000-4000 वर्ष पूर्व की है। इस प्रकार की मान्यता और दर्शन का लेप लगाए हुए व्यक्ति और समूह पर आज बहुत दया आती है, क्योंकि अभी तक किसी भी प्रकार की कोई संस्कृत लिखित पांडुलिपि या आज के वैदिक अनुयायियों के घरों में होने वाले कर्मकांड का कोई साक्ष्य ईसवी सन से पूर्व की सभ्यता संस्कृति में उत्खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। फिर इस वैदिक कर्मकांड को ईसा से पूर्वकाल का सत्यापित करने पर इसके अनुयायी क्यों तुले हुए हैं? अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जिस प्रकार से संस्कृत और पाली के अंदर जिस वर्णमाला और व्याकरण का होना और नहीं होना मुख्य विषय है, ठीक उसी प्रकार उस अनुपस्थित वर्णमाला और व्याकरण से बनने वाले शब्दों का होना और नहीं होना उतना ही मुख्य विषय बन जाता है। उत्खनन से प्राकृत लिपि में लिखे हुए आज तक जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उन सभी अभिलेखों में उपयोग हुए शब्द और वाक्यों में वर्णमाला को देखा जा सकता है। उनमें री, श, श, क्ष, त्र, ज्ञ जैसे स्वर और व्यंजन सहित उनसे बनने वाले शब्द भी विलुप्त हैं। लेकिन संस्कृत में लिखी हुई आज जितनी भी पांडुलिपि मिली है, उत्खनन से नहीं बल्कि सामान्य रूप से मिली है, उनमें श, श, क्ष, त्र, ज्ञ, री जैसे वर्षों की काफी प्रचुरता है। अब कोई यह बताए कि संस्कृत की उत्पत्ति अगर पूर्व की है तो प्राकृत और पाली शब्दावली में संस्कृत भाषा की वर्णावली में प्रयुक्त होने वाली लाभकारी स्वर व्यंजन सहित भाषा व्याकरण क्यों नहीं मिलती है? क्या उस समय के लोग इस स्वर व्यंजन सहित भाषा व्याकरण का उपयोग करना नहीं जानते थे? कारण स्पष्ट है, जो भाषा लिपि सहित उसका स्वर और व्यंजन के साथ साथ व्याकरण ही बाद में बना हो, भला वह सभी विषय पूर्व काल में कैसे मिल सकता है? जैसे आज की सभ्यता में निर्मित मोबाइल, टीवी, कार जैसे उपकरण हैं और कोई इसे मुगल काल या मौर्य काल की सभ्यता से जोड़कर देखे तो यह उसकी काल्पनिक मान्यता की अंधभक्ति ही कही जा सकती है। उसी प्रकार ब्राह्मणी राजपूत काल में बनने वाली भाषा लिपि को कोई कितना भी पूर्व की सभ्यता संस्कृति से तारतम्य मिलाते हुए जोड़े, लेकिन उसका तकनीकी विषय के साथ साथ वास्तविक लिखित अभिलेखों का साक्ष्य भी उसे देखना चाहिए। उस भाषा लिपि से बनने वाले जितने भी पुस्तक, ग्रंथ या मंत्रों वाले छंद हैं, वे राजपूत मुगल काल से मिलते आ रहे हैं। उसके जैसा लिखित शब्दों का साक्ष्य राजपूत ब्राह्मणी काल से पूर्व कभी भी नहीं मिला है। आज कोई कितना भी अपने मांसपटल पर अपने घर आंगन में प्रचलित ब्राह्मणी कर्मकांड युक्त दार्शनिक मान्यता का मोटा लेप क्यों नहीं लगा ले, परंतु ये सारा कुछ उसकी अपनी सोच और समझ का संकुचित दर्शन दायरा मात्र ही कहा जा सकता है। मान्यता के लेपधारियों में वैदिक काल की वेद के बारे में अभी तक मान्यता है कि पूर्व काल में विकसित वेद ज्ञान श्रुत पद्धति द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी होते हुए आगे बढ़ने वाली ज्ञानप्रद वैज्ञानिक जानकारी थी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आज के इस वैज्ञानिक युग में वैदिक अनुयायी या कर्मकांडियों द्वारा प्रचारित श्रुत वाली वेद कथा पर आप जैसे जागरूक पाठक ने ध्यान दिया है? ध्यान का अर्थ है कि कोई इस पर अपने अंदर की प्रज्ञा वाली अनुभूति से जांचा परखा है। आइए हम सभी लोग अपनी प्रज्ञा वाली अनुभूति से अपनी छठी इंद्रिय को खोलें। मान्यता अनुसार वेद श्रुत और ज्ञानवर्धक जानकारी थी, तो फिर पूर्व के भारत में चलने वाले अनेक विश्वविद्यालयों के आचार्य और विद्यार्थी इस ज्ञान से अछूते क्यों थे?
वेद के अंदर भारत के ऋषि मुनियों के अनमोल ज्ञान की खोज थी, तो पूर्वकालीन विश्वविख्यात विश्वविद्यालय या अनेक विद्या अनुसंधान केंद्र होते हुए भी इस पर कोई भाष्य या इसको लिपिबद्ध करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? वे लोग भारत में प्राप्त ज्ञान ही नहीं, बल्कि अन्य देशों के ज्ञान को भी अपने भाष्य से भाषित करते थे। फिर अपने देश वाला ज्ञान उस समय कैसे बचा रह गया? आप लोग अभी तक स्वार्थी लेखकों की दी हुई जानकारी से ओतप्रोत हैं कि वेद वैदिक काल की कोई श्रुत पुस्तक है, जबकि सच्चाई ठीक इसके उलट है। वेद सम्यक काल की भाषा पाली से निकला हुआ एक शब्द है, जिसका अर्थ अनुभव होता था। सम्यक काल के समय 8 अंगों वाला मार्ग, प्रज्ञा, शील, समाधि था, जिसमें प्रज्ञा के अंदर 2 मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, और शील के अंदर ये 3 मार्ग, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, और समाधि में ये 3 मार्ग, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि आते हैं। अब प्रज्ञा में जो सम्यक दृष्टि है, इस दृष्टि का अर्थ आंखों से देखने का नहीं होकर अपने ज्ञान की दृष्टि, अनुभूति से देखने से था। उस समय इस ज्ञान की अनुभूति को जानने के 3 प्रकार थे। 1. श्रुत ज्ञान, 2. चिंतन ज्ञान, 3. भावनामयी ज्ञान। ये जो तीसरा भावनामयी ज्ञान है, यही अनुभूति वाला सर्वोत्तम ज्ञान होता था। इसे ही उस समय प्रज्ञा, प्रत्यक्ष ज्ञान वाला ज्ञान कहा जाता था। इस भावनामयी ज्ञान का अर्थ ही होता था कि स्वयं की वेदना, आज की संवेदना वाली अनुभूति से भावित होते हुए जो प्रत्यक्ष ज्ञान अपने अंदर प्राप्त हो, वह भावनामयी ज्ञान ही वेदन, स्ववेदन वाली प्रज्ञा कहलाती थी। उस वेदन के आधार पर जागे हुए प्रत्यक्ष ज्ञान को वेद, अनुभव कहते थे। इससे स्पष्ट होता है कि वेद शब्द पाली भाषा में वेदना से निकलकर बना है। पाली में वेदना का अर्थ अनुभूति होता है और उस वेदना से वेद बना है। उस वेद का अर्थ अनुभव होता है। यानी भारत में पूर्व पाषाण सभ्यता से लेकर सिंधु सभ्यता, मौर्य सभ्यता और गुप्त सभ्यता में जितने भी ज्ञानी लोग हुए थे, वे सभी लोग कुदरत की रीत जीवन की याचना, खोज करते थे, गवेषणा करते थे, पर्यवेक्षणा करते थे और उसी आधार पर उन्होंने अपनी वेदना, संवेदना, अनुभूति से कुदरत का कानूनशील, सदाचार या अन्य जीवकोपार्जन वाली बातों को लेकर अपना सम्यक जीवन जीने का अनुभव, वेद प्राप्त करते हुए अन्य लोगों को भी उससे लाभान्वित करते रहते थे। पूर्व काल के जितने भी खोजकर्ता, शोधकर्ता या मार्गदाता हुए थे, वे सभी लोग आज के जैसा कर्मकांड करने वाले जैसी वेशभूषा या किसी मठ का आचार्य जैसा आडंबर, पाखंडी, कर्मकांडी नहीं होते थे। वे लोग अपने द्वारा खोज किए गए अनुभव, वेद से लोगों को लाभान्वित करते रहते थे। आज उन्हीं सभी सम्यक संबुद्धों की अनुभूति, वेदना वाले अनुभव, वेद की खोज का परिणाम है कि हम सभी लोग प्रकृति के सभी प्रकार के नियम कानून, गुण दोष को समझते हुए नित्य अपनी जिंदगी में शील, सदाचार से परिपूर्ण वाली जिंदगी को जानते और समझते हुए जिंदगी व्यतीत करते हुए रह रहे हैं। अन्यथा आज अगर सभी बुद्धों की अनुभूति वाली विद्या, अनुभव को कुछ देर के लिए मनुष्य के सामाजिक जीवन से हटा दिया जाए, तो इस कहानी युक्त वेद के ज्ञान से मनुष्य और जानवर में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। जैसे किसी मनुष्य के बच्चे को जन्म के बाद से ही जानवरों के बीच में रख दिया जाए और उसे मनुष्य के अनुभव वाले व्यवहारिक ज्ञान से अवगत नहीं कराया जाए, तो आगे क्या परिणाम आएगा वह सभी लोग जानते हैं। लेकिन वही वेदना वाली प्रज्ञा जब धूर्तों के हाथ में चली जाती है और वे उस प्रज्ञा वाले ज्ञान के नाम को अपने क्षुद्र स्वार्थ में उपयोग करने पर आतुर हो जाएं, तो वे उस वेदना से उत्पन्न अनुभव यानी वेद को एक कर्मकांडयुक्त कहानी का शीर्षक बनाते हुए एक पुस्तक में परिवर्तित कर देते हैं, जैसा कि आज के वेद नामक पुस्तक के साथ हुआ है। अब उस वेद में किसी भी प्रकार का कोई जीवन जीने का ज्ञान नहीं है, वह तो मात्र एक कर्मकांडयुक्त कहानी की पुस्तक है। अगर इस वेद में कोई ज्ञान है, तो फिर आज की स्कूली शिक्षा या अपने घरों के अंदर बच्चों की शिक्षा में कोई इसे शामिल क्यों नहीं करता है?
क्या इस वेद के ज्ञान से मानव समाज के अंदर शील सदाचार आ सकता है? क्या इस वेद के ज्ञान से मानव समाज का कुछ भला हो सकता है? क्या इस वेद के ज्ञान से मानव समाज का मानसिक और शारीरिक विकास हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे? तथाकथित बुद्धिजीवी धूर्तों ने पूर्वकाल से चली आ रही वेदना, संवेदना वाली अनुभव के जगह पर राजपूत मुगल ब्राह्मणी गठजोड़ वाले काल में एक कहानी युक्त पुस्तक वेद का लेखन कर दिया है और उस पूर्व के पाली वाली वेदना, संवेदना का भावार्थ ही आज की संस्कृत भाषा में दुख से कर दिया है। जबकि पाली में वेदना का अर्थ स्वयं की अनुभूति से होता था और आज की भाषा संस्कृत, हिंदी में वेदना का अर्थ दुख से होता है। आखिर ऐसा क्यों है? पूर्व के भारत में संप्रदाय विहीन सभ्यता, संस्कृति और शांतचित्त सामान्य बहुसंख्यक वर्गों के जनजीवन में इस प्रकार के दार्शनिक मान्यता वाले सांप्रदायिक लेप को पैदा करने वाला आखिर कौन और क्यों पैदा लिया? आखिर उसका निजी या सामाजिक स्वार्थ क्या था? वस्तुतः भारत में हजारों वर्ष पूर्व काल से चली आ रही सार्वजनीन कुदरती गुण, स्वभाव के साथ साथ सभी मनुष्यों को धारण करने वाली शील, समाधि प्रज्ञा वाली धर्म संस्कृति में किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष को पीढ़ी दर पीढ़ी आर्थिक लाभ या सामाजिक ऊंच नीच वाले मान सम्मान का लाभ कभी प्राप्त नहीं होता था। इसी आर्थिक और सामाजिक मान सम्मान को प्राप्त करने हेतु भारत में 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच कुछ ज्यादा ही चतुर दार्शनिक मान्यताओं वाले लोगों का जन्म हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से दो दार्शनिक मान्यताएं शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय महत्वपूर्ण हैं। इसके संस्थापक का नाम क्रमशः आदिशंकर और रामानुज है। इनके अलावा भी कई संप्रदाय को स्थापित करने वाले लोग हैं, जिसमें मुख्य रूप से तंत्र, मंत्र, सिद्धि, साधना में अपनी महारत हासिल करने वाले लोग थे, जिन्होंने अपने शाक्त संप्रदाय को स्थापित किया था। इसमें देवी शक्ति की आराधना करने का प्रावधान है। लेकिन भारत का राजपूत मुगल ब्राह्मणी गठजोड़ समय में इस संप्रदायवादियों के अंदर नए नए अनुयायियों की संख्या शनैः शनैः बढ़ती चली गई, जिसके नाम है गौड़ीय संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, तुलसी संप्रदाय, वल्लभी संप्रदाय, निम्बाक संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, दादू दयाल संप्रदाय, जिसनाथी संप्रदाय, आर्य समाज संप्रदाय, गायत्री संप्रदाय, साई संप्रदाय जैसे अन्य कई संप्रदाय बने और आज भी बन रहे हैं। इन सभी में परस्पर अपने दर्शन से संबंधित एक दूसरे से कभी मित्रता नहीं रही है। इसी शैव संप्रदाय, अद्वैत वेदांत के अंदर रहे शिष्य रामानुजाचार्य का मतभेद इन अद्वैत दर्शन और सिद्धांत के अनुयायियों से हो जाता है, जिसकी वजह से अद्वैत वेदांत से इनका निष्कासन हो जाता है। निष्कासन के बाद इन्होंने अपनी एक अलग मान्यता और दर्शन पर आधारित द्वैतवाद, वैष्णव संप्रदाय नाम की एक दार्शनिक संप्रदाय को स्थापित किया, जिसे आज सभी लोग वैष्णव संप्रदाय के नाम से जानते हैं। इनके दर्शन का मूल सार अवतारवाद पर आधारित होते हुए आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को मानना था। शैव और वैष्णव संप्रदाय के लोग आपस में एक दूसरे के काफी विरोधी होते थे। कभी कभी तो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे भी बन जाते थे। इन बातों को आप सभी लोग उन दोनों के द्वारा स्थापित शैव आराधना स्थल की दूरी और वैष्णव आराधना स्थल की दूरी से समझ सकते हैं। यानी वैष्णव संप्रदाय के आगे जितने भी मंदिर बने, वे सभी शिव मंदिर से अलग वैष्णव अवतारवाद के नाम रूप में बने। उससे भी ज्यादा वैचारिक रूप से छोटा बड़ा दिखाने का मनभेद लिखित रूप से आगे भी बदस्तूर जारी रहा। इस विरोध को आज कोई भी इन दोनों के द्वारा स्थापित लिखित ग्रंथों में देख सकता है। सर्वप्रथम शैव संप्रदायवादियों ने अपने दर्शन के द्वारा वेद पुस्तक को लिखा था, जिसके प्रति उत्तर में वैष्णव संप्रदायवादियों ने अपने दर्शन ग्रंथ गीता की रचना की एवं उसमें उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया। अब आप उस गीता के अध्याय 2 श्लोक 46 को देखें। उसमें इन्होंने वेद के दर्शन को गीता के समुद्र रूपी दर्शन के आगे एक छोटे से तालाब वाले दर्शन से तुलना की है। इस श्लोक वाली गीता के पृष्ठ को चित्र संख्या 33 में देखें।
अब शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के बनने के बाद उनके द्वारा लिखित वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, महाभारत जैसे अन्य ग्रंथों के मिलने पर प्रश्न उठता है। इन सभी ग्रंथों का मिलना नागरी लिपि और संस्कृत भाषा के अभ्युदय के बाद ही होता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि इन सभी ग्रंथों की प्रथम पांडुलिपि संस्कृत भाषा में होने के साथ साथ कागज पर लिखी हुई मिली है। अब सबसे बड़ा विचारणीय विषय यह है कि ईस्वी सन से पूर्व में जितने भी वंश परंपरा वाले सम्राट हुए उन सभी ने अपने कार्यकाल में अपने अभिलेख को लिखने हेतु कागज का प्रयोग नहीं करते हुए लेखन में केवल शिलाओं का प्रयोग करते थे, जिसके असंख्य साक्ष्य आज भारत के संग्रहालयों में देखने को मिल जाएंगे। यानी इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि उस समय कागज का उपयोग या कहें तो कागज की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। जबकि इस मान्यता के दर्शन वाले सभी लिखित पांडुलिपि कागज की मिली हैं। ईस्वी सन से लेकर 8वीं शताब्दी तक के अनेक विश्वविख्यात शिक्षण संस्थान के साथ साथ उस समय के अनेक सम्राटों के लिखित राज्यादेश आज भी खुदाई से मिलते हैं। वे सभी लिखित साक्ष्य ताम्रपत्र, ताड़पत्र और भोजपत्र पर मिले हैं। उन सभी के कार्यकाल में भी कागज का प्रयोग नहीं मिला है। इस साक्ष्यपूर्ण जानकारी से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इस समय तक भारत में कागज का आविष्कार या दूसरे देशों से भी आयात करते हुए लिखने का परंपरा विकसित नहीं हुई थी। लेकिन शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय या कहें तो आज के वैदिक मान्यता से जुड़ी हुई जितनी भी दार्शनिक मान्यता का लेख प्राप्त हुआ है, उन सभी की मूल पांडुलिपि कागज पर लिखी हुई प्राप्त हुई है। भारत में इस लिखित दर्शन के अलावा भी काफी मात्रा में कागज पर लिखी हुई पांडुलिपियां मिली हैं, जिनमें उस समय के शिक्षण संस्थान और सम्राटों के लिखित अभिलेख हैं, लेकिन वे कागज की सभी पांडुलिपियां 10वीं शताब्दी बाद से लेकर मुगल काल तक की लिखी हुई हैं। अब आप स्वयं समझ गए होंगे कि सभी शिक्षण संस्थान और राज्यादेश के लेखन हेतु जिस कागज की पांडुलिपि का उपयोग 10वीं शताब्दी के बाद से होता है, तो अन्य जो कुछ भी कागज की पांडुलिपि पर लिखा हुआ मिला है, वह भी निश्चित ही 10वीं शताब्दी के बाद की है। लेकिन इस दर्शन के लब्धारियों की मान्यता है कि कागज का आविष्कार लाखों वर्ष पूर्व हो गया था। इसको इनकी अंधभक्ति के सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता है। जैसे ही शैव संप्रदाय के संस्थापक आदिशंकर का नाम आता है, वैसे ही इनके द्वारा स्थापित शिव की आराधना और अपने वैदिक दर्शन शास्त्र की बुनियाद पर बनी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की याद ताजा हो जाती है। इन्होंने इसी मिथ्या पर अपना अद्वैतवाद सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था। आदिशंकर के द्वारा ही पूर्व काल से चली आ रही सम्यक सभ्यता संस्कृति वाले चारों कोनों में स्थापित सम्यक मठ पर कब्जा करते हुए उसे अपने दर्शन वाले 4 वेदांत मठ, 4 धाम में परिवर्तित किया था। वैदिक दर्शन की मूल प्रणेता आदिशंकर हैं, और इसे इन्होंने अपने कार्यकाल में वैदिक दर्शन के रूप में प्रचारित करते हुए समस्त भारत में फैला दिया। आज के कुछ तथाकथित लेखकों ने इसी वैदिक उत्पत्ति को आज से 4000 वर्ष पूर्व के इन 4 वेदांत मठों से गुजारते हुए पूरे भारत में वैदिक काल के रूप में दिखाते हैं और इस पर अपनी मान्यता अनुसार कई उपनिषद और पुराण जैसे ग्रंथों का लेखन भी कर देते हैं। उन्हीं ग्रंथों के पठन पाठन का परिणाम है कि इसके अनुयायी लोग अपने मानसपटल के दर्शन पर लिखित बातों का गहरा लेप लगा लिए हैं। जबकि आदिशंकर के द्वारा स्थापित इसी 4 पीठ से चारों वेद का प्रचार हुआ है। इस मान्यता के जितने भी अनुयायी हैं, उन लोगों के अंदर एक धारणा बनी हुई है कि जीते जी इस 4 धाम की यात्रा जरूर होनी चाहिए, तभी जीवन धार्मिक रूप से सार्थक और सफल होगा। आपको एक बात की जानकारी से और ज्यादा आश्चर्य होगा कि रामायण के अंदर का पात्र श्रवण भी अपने माता पिता को लेकर इन्हीं 4 धाम आदिशंकर द्वारा स्थापित की यात्रा करवाने गया था। आज के दार्शनिक ग्रंथों में आदिशंकर का जन्म काल काफी विवादित और अबूझ पहेली के रूप में परोसा गया है, जिससे इस मान्यता के लोग काफी उलझे हुए हैं। परंतु इसकी सच्चाई को अगर जानना और समझना चाहते हैं तो आदिशंकर की जीवनी को देखें या पुरातात्विक रूप से अभिप्रमाणित जन्म काल को देख सकते हैं। इन दोनों तथ्यों के आधार पर आदिशंकर का जन्म 788 ईस्वी है।
यानी आदिशंकर द्वारा ही वेदांत अध्यात्म दर्शन, 4 वेदांत मठ, शैव मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों की स्थापना इनके जन्म के बाद से प्रारंभ होती है, जिसको उस काल के छद्म लेखकों ने अपने नाम को पीछे रखते हुए काल्पनिक लेखकों को लेखक बनाते हुए सभी ग्रंथों को पूर्व के अज्ञात काल समय में जाकर बैठाया है। आज इस मान्यता के जितने भी लाभ प्राप्त मठाधीश हैं, वे सभी लोग इन्हीं लिखी हुई बातों की जानकारी अपने अनुयायी को देते हुए उनको मंत्रमुग्ध करवाते रहते हैं, और इस मान्यता के सभी अनुयायी भी अपने अपने मठाधीश से इस प्रकार की कथा कहानी सुनकर झूमते रहते हैं। वस्तुतः आज तक इस प्रकार की बातों का कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। अब मुख्य सवाल यह उठता है कि किसी भी दर्शन को फैलाने में उसके संस्थापक और उसके अनुयायियों को क्या लाभ हुआ। दूसरी बात कि शैव और वैष्णव संप्रदाय के निर्माण काल की जानकारी साक्ष्यों पर आधारित होने के बाद भी इनके अनुयायियों के अंदर अपनी मान्यता असंख्य हजार वर्ष पूर्व की कैसे बन गई। अब देखना ये है कि इस शैव और वैष्णव संप्रदाय को स्थापित करते हुए इसे फैलाने में इन दोनों के संस्थापकों को क्या लाभ होता है, और आगे इन दोनों के अनुयायियों को भी इस दर्शन को सदियों पूर्व का भ्रम बनाए रखते हुए फैलाने में क्या लाभ है। क्योंकि जब तक इन सभी के लाभ वाले मकसद को नहीं जान जाएंगे, तब तक इस पर सही या गलत की कुछ भी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। आइए अब हम इस शैव और वैष्णव संप्रदाय के संस्थापकों के मुख्य उद्देश्य को जानें। इनके पूर्व के भारत में कुदरत की सार्वजनीन धर्म वाली संस्कृति विद्यमान थी, जिसमें समतामूलक समाज होता था, कोई वर्ण या जाति के द्वारा निर्मित ऊंच नीच वाला गैर समतामूलक समाज नहीं था। अब जब समतामूलक समाज था और उस समतामूलक समाज में कोई वर्ण नहीं था, कोई जाति नहीं थी, तो निश्चित ही कोई व्यक्ति ऊंचा नीचा भी नहीं होगा। अब अगर ऐसी बनावट वाले समाज में कोई स्वयं और अपने अनुयायियों को भी ऊंचा बनाना चाहता है, तो सबसे पहले उसे पूर्व के समतामूलक समाज को गैर समतामूलक समाज में परिवर्तित करना होगा। इसके बाद उस परिवर्तित गैर समतामूलक समाज में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाते हुए अन्य बचे हुए सभी समाज को क्रमानुगत नीचा बनाने वाली कोई व्यवस्था बनानी होगी। इसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु उस समय के अति महत्वाकांक्षी चतुर दार्शनिक संस्थापकों ने वर्णागत समाज का निर्माण करते हुए कई जातियों में विभाजित समाज बनाना शुरू किया था। अपने को सर्वश्रेष्ठ निर्माण करना ही इन सभी का मुख्य लक्ष्य था, जिसकी पूर्ति इन दोनों के बाद से शुरू हो गई थी। अब बात आती है इनके अनुयायियों की। जिस किसी भी दर्शन मान्यता से किसी व्यक्ति या जाति समूह को अपने सामाजिक सम्मान, आर्थिक सम्मान, राजनीतिक सम्मान जैसे लाभ की पूर्ति होने लगती है, तो वह वैसे मान्यता दर्शन को अपने लिए खेत समझता है और उस खेत में से लाभ देने वाले अनुयायियों को उस खेत की फसल। अब भला कोई अपने खेत और उस खेत की फसल को नष्ट होने देगा। उसके बाद से वह अपनी स्वार्थलोलुपता में पड़कर उस मान्यता और दर्शन की चिंता करने लगता है कि ये दर्शन लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रचारित हो। फिर क्या, वह लोगों को भावनात्मक रूप से समझाते हुए उनके दिलो दिमाग में धीरे धीरे बैठाता चला जाता है और उनके अंदर बैठकर अपने शैव दर्शन या वैष्णव दर्शन से उन्हें भाग्य और ईश्वर की लाभ हानि दिखाता है। उस लाभ हानि को प्राप्त करने हेतु अन्य सभी लोग उसके द्वारा बनाए हुए कर्मकांडों को करते हैं। आमजन इन सब बातों में पड़कर धीरे धीरे अपने मांसपटल पर इस मान्यता को मानने का लेप लगाना शुरू कर देता है और आगे वह इस दर्शन के कर्मकांड से ही अपनी अच्छाई या बुराई को तय करता हुआ इसमें अंतर्ध्यान हो जाता है। आगे इस दार्शनिक कर्मकांडी प्रक्रिया को पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराते दोहराते उसके वंशजों की नसों में इसका जहर इतना फैल जाता है कि अब वह अपने जन्म से मृत्यु के बीच में घटने वाली सभी घटनाओं की समीक्षा इसी दर्शन से जोड़ते हुए कर्मकांड करके संतुष्ट रहने लगता है। अंत में वह अपनी दर्शन मान्यता को ही सर्वोच्च मानने लगता है। उसके बाद फिर संप्रदायवादियों के अनुयायियों की तो बल्ले बल्ले हो जाती है। अपने अनुयायियों द्वारा सामाजिक मान सम्मान, राजनीतिक पहचान, आर्थिक आन बान और शान को प्राप्त करने के साथ साथ दिन रात उसका गुणगान भी होने लगता है। अब भला इससे ज्यादा किसी को और क्या चाहिए। लेकिन इस मान्यताधारी परिवार में भी दो प्रकार के अनुयायी आपको मिलेंगे।
पहले प्रकार के अनुयायी अपने मन मस्तिष्क के अंदरूनी हिस्से पर इस मान्यता का गहरा लेप लगाकर ग्रसित रहते हैं, तो दूसरे अपनी बाहरी मन मस्तिष्क पर ही इस मान्यता का लेप लगाकर इससे ग्रसित रहते हैं। अंदरूनी लेप उसे कहते हैं जो किसी भी व्यक्ति के अंदर अविद्या की वजह से जन्म लेता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच अपने घर आंगन में होने वाले दार्शनिक कर्मकांडों के गहरे प्रभाव का मोटा लेप होता है, जिसको कोई कितना भी साक्ष्यजनक प्रमाण को दिखाते हुए उनके मन मस्तिष्क से दूर करना चाहे, तो भी वह उनके मन मस्तिष्क से बाहर नहीं निकल सकता है। परंतु इस दर्शन मान्यता के दूसरे प्रकार वाले जो अनुयायी है वह अपने घर की मान्यता को देखते देखते छिछले तौर पर उसे अपने बाहर के मन मस्तिष्क पर बैठाता है। ऐसे लोग अपने घर आंगन के बीच होने वाले किसी भी दार्शनिक मान्यता को जन्म से देखते हुए बड़े तो होते हैं, लेकिन हर दर्शन में अपने विद्या बुद्धि द्वारा तर्क करते हुए विचार करते हैं, और उन्हें जैसे ही कुछ साक्ष्यों का सहारा मिलता है तो वह वैसे ही इस दकियानुसी मान्यता से निकलकर तुरंत बाहर आ जाते हैं। अगर किसी कारणवश वह नहीं भी निकलते हैं तो भी वह इस प्रकार के धूर्तों द्वारा स्थापित स्वार्थपूर्ण बातों को समझते जरूर हैं। ऐसे समझदार सज्जन पुरुष के पास अपने घर परिवार का कुछ भावनात्मक बंधन होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति इस अनचाहे बंधन से बंधा रहता है। आइए, अब हम लोग इस अंधश्रद्धा से हटकर अपनी साक्ष्यों वाली बातों की ओर चलें। हाँ, वेद और वैदिक काल की सभ्यता का उद्गम अब बौद्ध सभ्यता से हुगली और पद्मा नदी के जैसे उदय हो रहा है, जिसको बनने से लेकर आज तक पोषित होने का साक्ष्य आप लोग अब देख सकते हैं। सम्राट हर्षवर्धन के बाद पूर्वी भारत में पाल वंश 8वीं सदी का उदय होता है। इस पाल वंश के उदय के साथ साथ भारत के महायान बौद्ध परंपरा से कुछ पंथों का उदय स्पष्ट रूप से दिखता है, जो आगे चलकर वेद और वैदिक परंपरा का रूप ले लेता है। जरूरत है सिर्फ निर्विकार रूप से अवलोकन करते हुए सूक्ष्म दृष्टि से देखने की। पाल वंश के पहले तक भारत में संस्कृत भाषा लिपि का सदृश्य लेख आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। लोग कहते हैं कि वेद और वेद वाली भाषा संस्कृत का उदय इसके कई हजार वर्ष पूर्व हो गया था, लेकिन इस पाल वंश के पूर्व तक का एक भी संस्कृत का अभिलेख आज तक किसी को दिखाया नहीं गया है और न ही किसी पुरातात्विक संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। कहना और दिखाना दोनों दो विषय हैं, और दोनों कितने महत्वपूर्ण हैं यह आप भी जानते हैं। दूसरा, इस काल तक किसी भी वैदिक परंपरा से जुड़े हुए शैव पंथ, वैष्णव पंथ, शाक्त पंथ के मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। आज जो अब मंदिर दिखते हैं उन सभी का निर्माण पाल वंश के बाद का है। पाल वंश के काल में जैन साहित्य का भी लेखन शुरू हो गया था, लेकिन वेद और वैदिक संस्कृति से जुड़ी हुई कोई भी पुस्तक नहीं मिली है। यानी आज जो भी वैदिक सभ्यता होने की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उन सभी को मौखिक और काल्पनिक रूप से सत्यापित करने का कार्य लोग कर रहे हैं। लेकिन इस काल के बाद से तथाकथित विद्वान लेखकों की कल्पना को भी मैं साक्ष्यों के साथ सहयोग करता चलूंगा। इस काल के बाद से देखिए कि कैसे पूर्व की बौद्ध संस्कृति आज की वैदिक संस्कृति में रूपांतरित होते हुए हुगली और पद्मा के रूप में स्थापित होती है। इस नई स्थापित संस्कृति में शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ का समागम होता है, जिसे आज का हिंदू धर्म या वैदिक धर्म कहते हैं। मूलतः वैदिक संस्कृति स्पष्ट रूप से 3 पंथों का सम्मिश्रण है। कोई भी जानकर व्यक्ति इसे स्पष्ट रूप से जानता है। लेकिन आज के बाद आप भी जान जाएंगे कि वो 3 कौन से पंथ हैं। पहला, शैव पंथ है। इसके संस्थापक और शंकराचार्य और दोनों से अलग होते हैं और उनका मंदिर भी अलग होता है। उस मंदिर में सिर्फ लिंग की प्रधानता है जो सभी से अलग होती है। आज आप पूर्व काल यानी मध्य काल के जितने भी बने मंदिरों को देखेंगे उनमें हर मंदिर के गर्भ में सिर्फ लिंग स्थापित दिखेगा। दूसरा, वैष्णव पंथ है। इसके भी संस्थापक और शंकराचार्य और दोनों से अलग होते हैं। मध्य काल, मुगल काल में बने सभी मंदिरों को देखेंगे तो उनमें मंदिर के गर्भ में अवतारवाद के रूप में जितने भी देवी देवता का प्रारूप है वह हर मंदिर में बारी बारी से स्थापित दिखेगा। तीसरा, शाक्त पंथ है। ये बिल्कुल ही अलग प्रकार की शक्ति पीठ के रूप में विकसित पंथ है।
पाल वंशकाल के बाद में बने शक्ति मंदिरों को देखेंगे तो उनमें मंदिर के गर्भ में शक्ति के रूप में किसी महिला का रूप या पिंडी का रूप मिलेगा। इनके अनुयायियों का आचार विचार भी उन दोनों से काफी भिन्न होता है। इसे आज लोग सिद्ध पीठों के रूप में जानते हैं। गुप्त वंश के अंत में और हर्षवर्धन वंश के काल में भारत के अंदर बौद्ध महायान परंपरा में एक बहुत ही स्पष्ट परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसका साक्ष्य आज भी मौजूद है। वह परिवर्तन है महामानव गौतम बुद्ध के अनुयायियों द्वारा मार्गदाता को अवलोकितेश्वर बुद्ध के रूप में स्थापित करने की परंपरा का उदय होना। उस समय इस अवलोकितेश्वर को महामानव मार्गदाता गौतम बुद्ध का सबसे लोकप्रिय बोधिसत्व रूप कहा जाता था। उस समय से इस बोधिसत्व रूप की मान्यता बन गई थी कि इस रूप में अवलोकितेश्वर बुद्ध अपनी असीम करुणा से कोई भी रूप धारण करते हुए समस्त प्राणियों का दुख दूर करने आते हैं। स्रोत: महायान बौद्ध ग्रंथ, सद्धर्म पुंडरीक। इस परिवर्तन का परिणाम ये हुआ कि लोग भारत में मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति का निर्माण अलग अलग अवतार वाली मुद्राओं में करने लगे। इस अवलोकितेश्वर बुद्ध की प्रधानता दिनों दिन बढ़ने लगी थी। आज गुप्त काल और हर्षवर्धन काल की खुदाई में प्राप्त बुद्ध की अनेक मूर्तियों की बनावट में इस प्रकार का आकार आप स्पष्ट देख सकते हैं। इसके लिए आप लोग अपने किसी नजदीकी संग्रहालय में जाकर इस काल की प्राप्त बुद्ध की मूर्ति को अवलोकितेश्वर मुद्रा में देख सकते हैं। देखें चित्र संख्या 34 में। आज वैदिक या ब्राह्मणी काल्पनिकता की जितनी भी पूर्वकालीन बनी हुई मूर्तियों को देखते हैं, वे सभी की सभी इसी अवलोकितेश्वर बुद्ध वाली मूर्ति को अपहृत करते हुए ब्राह्मणों द्वारा अपने लाभ हेतु आपके सामने लाई गई हैं। क्योंकि भारत में इस प्रकार की अलग अलग मुद्राओं वाली किसी की मूर्ति इसके पहले नहीं मिली है। इन्हीं मूर्तियों के बाद से वैदिक परंपरा वाले शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ वाले संप्रदाय की उत्पत्ति हुई है, जिसका साक्ष्य के साथ वर्णन आपको आगे मिलेगा। भारत में महायान परंपरा से वज्रयान परंपरा का अभ्युदय हुआ है। महायान परंपरा का आरंभ भारत के स्वर्ण काल के समय में हुआ था, इस वजह से उसका विस्तार एशिया महाद्वीप के कोने कोने में पहुंच गया। परंतु वज्रयान परंपरा का आरंभ स्वर्ण काल के अंतिम चरण में हुआ था, इस वजह से इस वज्रयान का प्रभाव भारत के इर्द गिर्द तिब्बत, लेह लद्दाख तक ही सिमट कर रह गया था। यह वज्रयानी परंपरा क्या है? आइए पहले इसको जानें। वस्तुतः सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि महायान बौद्ध परंपरा एक शाखा के रूप में उदित होते हुए नए मार्ग का निर्माण करना, जिसमें मार्गदाता गौतम बुद्ध के बताए अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए अवतारवाद वाले अवलोकितेश्वर यानी मार्गदाता गौतम बुद्ध को ईश्वर के अवतार वाली अवधारणा को महत्व दिए जाने से है। कुछ समय पश्चात ही इसी वज्रयान परंपरा से तंत्रयान परंपरा का उद्भव होता है। इस तंत्रयान परंपरा में विपस्सना जैसी लंबी साधना विधि की जगह पर सरल और सुलभ, उच्च टंकार युक्त ध्वनि वाले मंत्रों की साधना और जाप को प्रमुखता से स्थान दिया गया और ऊंची टंकार युक्त ध्वनि के साथ साथ कुछ तंत्र मंत्र युक्त ऋचाओं की रचना भी की गई। इन सभी के उच्चारण से शरीर में कंपन उत्पन्न होता था, इसलिए साधक कहते थे कि इससे काफी लाभ होता है। परंतु ये लाभ लोगों को हुआ या नहीं, इसका तो पता नहीं चला, लेकिन पूर्व काल की स्वस्थ विद्या विपस्सना विलुप्त जरूर हो गई और उसकी जगह पर ऊंच टंकार वाले तंत्र मंत्र का समावेश हो गया। वज्रयान, तंत्रयान और अवलोकितेश्वर बुद्ध। ऐसे तो अवलोकितेश्वर बुद्ध मूर्ति का निर्माण महायान परंपरा से ही थोड़ा बहुत शुरू हो गया था, लेकिन भारत में अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के बाद से महायान कमजोर पड़ने लगा और वज्रयान परंपरा ने मजबूती के साथ उभरते हुए 8वीं-9वीं शताब्दी तक संपूर्ण भारत में अपनी पकड़ बना ली थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि बौद्ध धर्म में अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के रूप में असीम करुणा का रूप धारण कर जातक कहानियों के साथ चमत्कारिक कहानियों की भरमार होने लगी थी, जिसका साक्ष्य आज आपको वज्रयानी परंपरा के अंदर बहुतायत में मिलेगा। स्रोत: बौद्ध ग्रंथ, सद्धर्म पुंडरीक में अवलोकितेश्वर बुद्ध की चमत्कारपूर्ण बातों का वर्णन मिलता है। मार्गदाता गौतम बुद्ध ने हमेशा अपने आप को एक मानव के रूप में सबके सामने रखा था,
लेकिन महायान के अंतिम चरण और वज्रयान के प्रथम चरण में इनको अवतार और चमत्कारिक बातों से जोड़ते हुए एक अलौकिक शक्ति का प्रतिरूप दिखाया जाने लगा, जिसे आज की ब्राह्मणी वैदिक परंपरा का शुभारंभ होना कहते हैं। यानी अवतारवाद की परिकल्पना इसी काल से शुरू हुई। आज अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की जितनी भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, उनमें प्रथम बुद्ध को कमल के फूल पर दिखाया गया है, दूसरे बुद्ध के हाथ में शंख और कमल के फूल के साथ दिखाया गया है, तीसरे बुद्ध की जो मूर्ति मिली है उसमें उनके हाथ में वज्र और अष्टांगिक चक्र भी दिखाया गया है। लेकिन इसी अवलोकितेश्वर बुद्ध के बाद से भारत में बोधिसत्व शब्द का विकास ज्यादा हुआ था। बोधिसत्व यानी मार्गदाता गौतम बुद्ध की बताई गई 10 पारमिताओं का जो भी पूर्ण पालन करते हुए अपने अंदर मनोसात कर लेगा, उसे बोधिसत्व का दर्जा प्राप्त हो जाएगा और आगे चलकर वह बोधिसत्व बुद्धत्व को प्राप्त कर लेगा। उस समय इस प्रकार की मान्यता बहुत ही प्रचलित थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि इस मार्ग के अनुयायी भी बोधिसत्व की प्राप्ति का प्रयास करने लगे थे। आगे उन सभी के अनुयायी लोग भी अपने अपने बोधिसत्व प्राप्त लोगों की विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में मूर्तियों का निर्माण करने लगे। जैसे हाथ में जलपात्र की मुद्रा, हाथ में कमल फूल मुद्रा, हाथ में वज्र शक्ति मुद्रा, हाथ में धर्मचक्र की मुद्रा, हाथ में शंख की मुद्रा, अनगिनत हाथ की मुद्रा, कमर से तिरछी मुद्रा, गले से मुड़ी हुई मुद्रा, नितंब से तिरछी मुद्रा। इस प्रकार की मुद्रा को चित्र संख्या 35 में आप देख सकते हैं। इसके बाद से ही बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्ति में आज की ब्राह्मणी संस्कृति की देवी देवता वाली बनावट की झलक भी देखने को मिलने लगी थी। अधिकांश अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियों के निचले भागों पर एक ऋचा ओम मणि पद्मे हुम लिखा हुआ मिलता है। परंतु आज इसी ओम को लेकर वैदिक परंपरा वाले नासा और सूर्य से अपने आप को जोड़ते नहीं थकते हैं। लेकिन इस ओम को कहाँ से लिया है, यह आज तक वैदिक अनुयायी वाले नहीं बताते हैं। वैदिक मतानुयायियों से एक प्रश्न है कि यदि उन्होंने अवलोकितेश्वर बुद्ध से ओम की चोरी नहीं की है, तो फिर यह बताएं कि इस ओम को सर्वप्रथम इन्होंने कब और कहाँ से प्राप्त किया था। इस ओम पर कुछ लिखित अवशेष को क्यों नहीं दिखाते हैं। द्वितीय तथ्य ये है कि महायान और वज्रयान परंपरा में एक धर्म चक्र धम्मचक्र की प्रधानता है, जिसका भारत के बाहर भी सभी बौद्ध राष्ट्रों में काफी महत्व है। उस धर्म चक्र को आज कोई भी देख सकता है, उस पर भी हर राष्ट्रों की लिपि भाषा में ओम मणि पद्मे हुम लिखा हुआ मिलेगा। आप लोग चित्र संख्या 36 में अवलोकितेश्वर बुद्ध और धर्म चक्र को देख सकते हैं। उस समय ऐसी मान्यता थी कि ओम मणि पद्मे हुम लिखे गए धम्मचक्र को जितनी बार घुमाओगे उतनी बार इस मंत्र के जाप का फल मिलेगा। इन्हीं सब मंत्रों की शक्ति वाली मान्यता से आगे वज्रयान से तंत्रयान यानी शाक्त पंथ यानी शक्ति की उपासना वाले संप्रदाय का उदय होता है, जो आज शक्ति पीठों के नाम से मशहूर है। इन शक्ति पीठों में तंत्र मंत्र व सिद्धि साधना का महत्व ज्यादा दिखता है। इनमें आज भी पूर्व काल के स्थापित कुछ स्थान हैं जहां बुद्ध की मूर्ति का साक्ष्य मिलता है। उन सभी स्थलों की चर्चा मैं आगे विस्तार से चित्र के साथ करूंगा। पूर्व काल का धर्म यानी भारत में 850 ईस्वी से पूर्व का धर्म पाली भाषा में धम्म प्रकृति के गुण स्वभाव अथवा कुदरत के कानून, निसर्ग के नियम या सृष्टि के विधान को कहते थे। इस बात की पुष्टि 9वीं शताब्दी से पूर्व मिले अनगिनत लिखित अभिलेखों धम्म लिपि में से होती है। उन सभी अभिलेखों पर धर्म की लिखित व्याख्या इस प्रकार की गई है। धारेति ते धम्मो यानी धारण करे सो धर्म है, धारण क्या करें। अत्तनो स्वभाव अत्तनो लक्षण धारेति ते धम्मो अथवा जो अपने स्वभाव को धारण करता है, जो अपने लक्षण को धारण करता है, उसे ही धर्म कहते हैं। अब अगर किसी ने अपना स्वभाव और लक्षण अच्छा धारण किया है तो उसे सुधर्म धार्मिक धारण करने वाला बोला जाता था, और अगर कोई अपना स्वभाव और लक्षण बुरा धारण करता है तो उसे अधर्म अधार्मिक धारण करने वाला बोला जाता था।
लेकिन धर्म को किसी विशेष सांप्रदायिक शब्दों से अलंकृत करते हुए नहीं लिखा जाता था। इसलिए 850 ईस्वी से पूर्व के भारत में इस धर्म धम्म को किसी भी विशेष नाम वाले संप्रदाय से जोड़ते हुए कहीं पर भी बौद्ध धर्म, गौतम धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म या हिंदू धर्म लिखा हुआ प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए आप गुप्त काल, कुषाण काल या मौर्य काल या फिर किसी भी प्राचीन काल के सम्राटों द्वारा लिखित अभिलेख या किसी भी शिक्षण संस्थान से प्राप्त लिखित पत्र को देख सकते हैं। उस समय के जितने भी लिखित साक्ष्य मिलते हैं उन पर सिर्फ धम्म धर्म लिखा मिला है। अगर किसी को भी बौद्ध धर्म लिखा मिला हो तो उस साक्ष्य को जरूर बताएं। इस विषय को गौर से समझने की जरूरत है। आखिर ऐसा क्यों लिखा मिलता है? चाहते तो सम्राट अशोक से लेकर सम्राट हर्षवर्धन तक के सभी लोग बौद्ध धर्म भी लिखवा सकते थे, क्योंकि इन सभी के काल में संपूर्ण भारत इसी मत का अनुयायी था। लेकिन उन सभी सम्राटों ने ऐसा क्यों नहीं किया? इसके दो कारण स्पष्ट हैं। पहला और मुख्य कारण 850 ईस्वी से पूर्व के काल में एक ही धम्म धर्म की संस्कृति थी और वह संस्कृति सार्वजनीन, सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध अथवा सर्वधर्म संभाव थी, अर्थात सभी के लिए थी। उसको कोई भी अपने अंदर मनोसात कर सकता था। इसी वजह से इस काल में जितने भी विदेशी लोग भारत आए थे वे अपने अंदर इस सार्वजनीन बुद्धि वाली परंपरा को मनोसात करते हुए धम्म में विलीन हो गए। वे सभी लोग इसके अंदर में कुदरत के कानून अनुसार पंचशील का पालन करते हुए अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगे थे। इसके अंदर वाली प्रकृति के नियमानुसार शील सदाचार में रहते हुए आम लोग अपनी वाणी और व्यवहार में मधुरता लिए हुए रहते थे। इसके अनुसार अपने अंदर नियति के नियम अनुसार अपनी सुखद, दुखद और अदुखद, असुखद संवेदना को काबू में रखते हुए राग और द्वेष रहित जीवन जीते थे। लेकिन कुछ धूर्त लोगों ने इस सार्वजनीन धर्म धम्म को अपने क्षुद्र लाभ हेतु धीरे धीरे एक समूह विशेष के संप्रदाय का रूप दे दिया। कारण, उनको इसमें से निकली वज्रयानी तंत्रयानी मत से अलग अपने शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ की स्थापना करते हुए अपने भावी पीढ़ियों के लिए रोजगार जो सुनिश्चित करना था। जब तक वह पूर्व के सार्वजनीन मार्ग को एक समूह विशेष का पंथ और संप्रदाय स्थापित नहीं कर देता तब तक उसके द्वारा स्थापित पंथ का वजूद नहीं खड़ा हो सकता था। इसी वजह से पूर्व की सभ्यता में स्थापित सार्वजनीन मार्ग धम्म को साजिश के द्वारा नष्ट करते हुए 850 ईस्वी के बाद से अपने पंथ संप्रदाय को स्थापित करना शुरू कर दिया था। दूसरा, कुदरत से जो भी हमें प्राप्त होता है वह सार्वजनीन और इकलौता होता है, लेकिन इंसान अपने निजी लाभ हेतु बाद में सभी को अलग अलग बताना शुरू करता है। पूर्व का धर्म या धम्म भी इकलौता था, लेकिन 850 ईस्वी के बाद से जैसे जैसे धूर्त लोग पैदा होते गए वैसे वैसे उस धर्म में से अपने संप्रदाय को अलग करते हुए पूर्व के सार्वजनीन धर्म धम्म को भी एक नया नाम और रूप देते हुए बौद्ध धर्म बना दिया। कारण, धूर्तों को अपने अव्यावहारिक संप्रदाय को धर्म के रूप में पूर्वकालीन साबित जो करना था। तथाकथित धूर्तों ने आज अपने को गोविल्स के नियम अनुसार कुछ 100 वर्षों में असाक्ष्य युक्त वैदिक को भी धर्म के रूप में स्थापित कर दिया है और साथ में पूर्व की शील समाधि वाली कुदरतन संस्कृति को बौद्ध धर्म का नाम देकर प्रचारित भी कर दिया है। जबकि पूर्व काल में इस बौद्ध धर्म का कोई नाम नहीं था, बल्कि इसे बुद्धि वाले गुण धर्म के साथ जिंदगी जीने की परंपरा कहते हुए सिर्फ धम्म या धर्म कहा जाता था। इसे आप एक उदाहरण से समझें। जैसे सबसे पूर्व में रहे एक वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने मनुष्य की सुविधा हेतु बल्ब रोशनी हेतु का खोज किया था। अब उस बल्ब का क्या नाम होगा? सिर्फ बल्ब। लेकिन उस बल्ब से प्रभावित समाज पर कुछ लोभियों की नजर टिक जाती है और वे इस बल्ब से प्रकाशित समाज से अपने और अपनी भावी पीढ़ी के स्वार्थ सिद्धि हेतु अपने नाम का बल्ब वाला संप्रदाय बनाते हुए उसका प्रचार प्रसार करने लगता है। जैसे फिलिप्स, क्रॉम्पटन, सोनी, बजाज वाली बल्ब कंपनियां। पूर्व का थॉमस एल्वा एडिसन एक खोजकर्ता था जिन्होंने समाज को अंधेरे से बचाने हेतु बल्ब की खोज की थी।
लेकिन बाद वाले कंपनी के संस्थापक फिलिप्स, क्रॉम्प्टन, सोनी, बजाज जैसे लोगों ने अपने संस्थान में बनने वाले बल्ब से अपनी स्वार्थ सिद्धि करने की सोच रखी थी। उनके अंदर अपनी मुनाफाखोरी की सोच थी। ठीक उसी प्रकार से भारत की 850 ईस्वी से पूर्व वाले रोशनी युक्त मार्ग को अनेक मार्गदाताओं ने समाज में व्याप्त दुख विकार के मुक्ति हेतु खोजा था। लेकिन 850 ईस्वी के बाद वाले धूर्तों ने उसे अपने क्षुद्र लाभ हेतु अपहृत करते हुए उस बल्ब की कंपनी जैसे संस्थापक बनकर व्यवसाय, मार्केटिंग करने लगे। धूर्तों ने अपने स्थापित पंथ को पूर्व के सार्वजनीन मार्ग को एक पंथ का रूप देते हुए उसे बौद्ध धर्म का नाम दे दिया, क्योंकि इनको पूर्व की खोज पर अपने स्वार्थ युक्त नाम से मार्केटिंग जो करनी थी। इसे कुछ इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे पूर्व काल में लिपि भाषा का ज्ञान होने के बाद से प्रकृति से प्राप्त रंग और प्रकृति प्रदत्त किसी नुकीली वस्तु, कलम, से लिखने की संस्कृति की शुरुआत हुई होगी। उस लिखने वाली वस्तु को कलम का आरंभिक रूप कहते हैं, लेकिन उस कलम का कोई नाम नहीं था, उसका कोई संस्थापक नहीं था। उसे सभी लोग सिर्फ कलम के नाम से जानते थे। लेकिन जब उस कलम पर क्षुद्र स्वार्थी और लोभी प्रवृत्ति वाले लोगों की नजर टिक जाती है, तो उस कलम को कंधे का कलम नाम देते हुए अनेक कलम के संस्थापक लोग लाभ लेने को आतुर हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उस कलम के नाम पर अनेक कंपनियां स्थापित होने लगती हैं। आज हर कंपनी वालों ने अपने अपने नाम पर कलम बनाना शुरू कर दिया है, जैसे लिंक कलम, जेटर कलम, अग्नि कलम, किंगसन कलम आदि आदि। यानी खोजकर्ता का कोई स्वार्थ नहीं होता है, लेकिन बाद में इससे जुड़े लोगों का सिर्फ और सिर्फ क्षुद्र स्वार्थ और लोभ ही होता है। इसको इस प्रकार के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 1, किसी भी स्थान पर जब एक मकान का निर्माण होता है तो उस मकान का नाम और नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जैसे ही उस जगह पर 2 या 2 से अधिक मकानों का निर्माण हो जाता है, तो फिर सभी मकानों को नाम और नंबर की जरूरत पड़ जाती है। उदाहरण नंबर 2, किसी स्थान पर जाने को एक ही मार्ग हो तो वहां के लोगों को उस मार्ग का नाम रखने या उस मार्ग को किसी नाम से संबोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसे सिर्फ मार्ग से संबोधित किया जाता है। लेकिन जैसे ही उस स्थान पर 2 या 2 से अधिक मार्ग स्थापित हो जाते हैं, तो उन सभी मार्गों का नाम रखते हुए उन सभी को अलग अलग नामों से संबोधन करना जरूरी हो जाता है। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि भारत में 850 ईस्वी से पूर्व एक ही मार्ग की सभ्यता संस्कृति थी, एक ही धर्म था, एक ही घर था, जिस वजह से पूर्व काल में कहीं भी बौद्ध धर्म लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर उस काल में भी इस बुद्धि वाले मार्ग के अलावा कोई और मार्ग होता तो निश्चित ही सभी सम्राटों के अभिलेख पर बौद्ध धर्म जरूर लिखा मिलता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। यानी शील, समाधि, प्रज्ञा से युक्त धम्म ही इकलौता संस्कृति और मार्ग था, जिसकी वजह से उसके पहचान को अलग करने की जरूरत ही नहीं थी। ये शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ 850 ईस्वी के बाद के बने हुए संप्रदाय हैं। अब आप लोग ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे ये संप्रदाय स्थापित होते हैं या लोगों ने कैसे अपने स्वार्थ में इन्हें स्थापित किया। शैव पंथ बनाने की प्रेरणा कैसे और कहां से मिली है, इसका जीता जागता साक्ष्य एक अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति है, और इसे देखकर आप भी इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं। अवलोकितेश्वर त्रिलोकीनाथ उर्फ प्रथम शैवपीठ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से 37 किलोमीटर की दूरी पर आज एक त्रिलोकीनाथ गांव है। इस गांव का पूर्व नाम तुंदा था। इस गांव में एक अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति आज भी विराजमान है, जिसको 10वीं शताब्दी में वहां के स्थानीय शासक दीवांजा राणा ने एक व्यवस्थित मंदिर का रूप देते हुए स्थापित किया था। इन सभी बातों की जानकारी मंदिर से प्राप्त शिलालेख के द्वारा आज मालूम होती है। उस त्रिलोकीनाथ गांव में जो अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति है, उसकी प्रतिमा आप चित्र संख्या 37 में देख सकते हैं। आप लोग तो इस चित्र को देख चुके होंगे। ऐसे बता दूं कि इसके पहले कहीं भी वैदिक संस्कृति की कोई मूर्ति नहीं मिली है।
भारत में वज्रयानी परंपरा द्वारा निर्मित ये पहली मूर्ति है जिसमें एक आकृति गौतम बुद्ध के प्रतिरूप में बैठी है और उस आकृति ने स्वयं अपने माथे पर साक्षात गौतम बुद्ध को विराजित किए हुए है। इस मूर्ति की बनावट को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि वज्रयानी परंपरा के अनुयायी लोग अपनी मानसिकता में गौतम बुद्ध को बैठाते हुए अपने अपने बोधिसत्व की मूर्ति का निर्माण भी कराने लगे थे। इसी का परिणाम है कि इस काल के बाद से भारत में मार्गदाता गौतम बुद्ध के स्थान पर बुद्ध के विभिन्न अनुयायी अलग अलग अपने नाम से पंथ को बनाने लग गए थे। इसी समय अवलोकितेश्वर बोधिसत्व वाली परंपरा के कुछ तथाकथित दिग्भ्रमित अनुयायी लोगों के मानसपटल पर मार्गदाता गौतम बुद्ध के ज्ञान से हटकर अलग प्रकार के एक अलौकिक ईश्वर रूपी काल्पनिक अवतार का चित्रण होते हुए शैव पंथ, शंकर भगवान या शिवलिंग का अंकुरण हो गया था। इसी कल्पना को मनोसात करते हुए आगे वज्रयानी बौद्ध परंपरा में त्रिलोकी अवलोकितेश्वर बुद्ध मूर्ति का निर्माण किया गया, जिनके शरीर में 6 हाथ तथा अवतरित पुरुष के माथे पर स्वयं मार्गदाता गौतम बुद्ध ध्यानमयी मुद्रा में विराजमान है। नीचे अवतरित पुरुष को 6 हाथों के साथ कमल फूल पर बैठे हुए दर्शाया गया है। उनका एक हाथ भूमि स्पर्श मुद्रा में है, तो दूसरा हाथ शिक्षा देने की मुद्रा में है, बाकी हाथों को ध्यानमयी मुद्रा में रखा गया है। परंतु आज इस मंदिर के कर्मकांडी पुजारियों द्वारा स्थापित मूर्ति में महामानव गौतम बुद्ध की मुद्रा वाली प्रदर्शित हाथों को कपड़े से ढक दिया गया है, ताकि इस मंदिर को आज शिवपीठ कहा जा सके। आज भी इस मंदिर में बौद्ध और शिव परंपरा, ब्राह्मणी परंपरा वाले दोनों अनुयायी यहाँ आते हैं, लेकिन भारत में अंग्रेजी काल से मनुवादियों द्वारा सही साक्ष्यों को छुपाते हुए गलत साक्ष्यों पर इतिहास लेखन की वजह से आज के लोग इस सच्चाई से अनभिज्ञ हैं, जिसकी वजह से भारत में बहुसंख्यक लोग उसी वैदिक कल्पना के पक्षधर होकर 6 हाथ वाले शिव पर झूम रहे हैं। क्योंकि वैदिक सनातनी मार्ग के संस्थापक लोगों को इसी काल्पनिकता के फैलाव से आज मान सम्मान मिल रहा है। अब कोई अपनी कल्पना द्वारा प्राप्त मान सम्मान को आज की साक्ष्ययुक्त सच्चाई से क्यों खोए, परंतु उन्हें मान सम्मान देने वाले समाज को ये सच्चाई जरूर बताया जाना चाहिए। भारत में इसी प्रकार की मूर्तियों से तथाकथित वैदिक वालों की परंपरागत मूर्ति का मिलना शुरू होता है, जो मार्गदाता गौतम बुद्ध की अवलोकितेश्वर वाली मुद्रा का है। लेकिन आज के तथाकथित वैदिक सनातनी परंपरा के समर्थक लेखक अवलोकितेश्वर को गायब करते हुए अपने तथाकथित वैदिक ईश्वर वाली परंपरा को जोड़ना शुरू कर देते हैं। आज इस त्रिलोकीनाथ मंदिर को भारत का प्रथम शैव पीठ भी कहते हैं।